हमारा ये शरीर है, हर किसी के अंदर जीव है, चाहे चींटी, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी योनि के अंदर हो, लेकिन जीव सब के अंदर होता है। लेकिन आत्मा केवल और केवल मनुष्य के अंदर ही होती है, किसी और योनि में नहीं जाती है। तो आत्माओं का लेवल तो पहले समझो, परमात्मा का ही अंश आत्मा है। वो आत्मा किसी और तन के अंदर खेल नहीं देखेगी। तो गीता में लिखा हुआ है कि जैसे मान लो ये शरीर है, अब इसकी आयु पूरी होगी, इसके अंदर चेतन जीव निकला और शरीर मृतक हो गया। फिर से जो उस जीव ने जो कर्म किया है उसके अनुसार अगली योनि फिर तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो चक्रव्यूह में चलता रहेगा, 84 लाख योनि का चक्रव्यूह चलता ही रहता है। लेकिन एक समय आएगा महाप्रलय में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर वो जो अखंड अविनाशी आत्मा है कौन, तो आज उसकी पहचान करें। मैंने आपको वचन के माध्यम से बताया कि परम धाम के अंदर ही बैठी खेल को देख रही है। इस संसार में आत्मा आ ही नहीं सकती, केवल हमारे तुम्हारे जीव के माध्यम से खेल को देख रही है। क्योंकि शरीर है, इसके अंदर जीव है, तब ये शरीर चल रहा है। अगर जीव नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता। और वो सबके अंदर है, मैंने बताया ना, चींटी हाथी के अंदर। हाँ, जीव की जो योनियां बदलती रहती कर्म के आधार पर, जो उसने कर्म किया है। अभी एक बताएं, जब हम प्रभाई थे, हम भी ट्रेन में ना जब जॉब करते थे तो बहुत भजन बोलते थे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटन वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटन वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल और एक झोली में कांटे, क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण है। इस शरीर के अंदर अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे क्या हैं, वो फूल हैं। और अगर हम खोटे कर्म करते हैं वो क्या हैं, कांटे हैं। तो दोनों हमारे पास ही है, झोली हमारे पास ही है और दोनों चीज हमारे पास है। क्या चाहिए हमें उसमें से? फूल चाहिए या कांटे चाहिए? फूल। इच्छा तो सभी करते हैं, लेकिन करता कौन है? कर्म दे। फिर क्या है कि पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। क्या मतलब है कि हमारा ये जो शरीर है, इसने जो भी कर्म किया है पहले से ही, क्यों कि परमात्मा को सब कुछ पता है कि इस जीव ने क्या क्या कर्म किया है। उसी कारण से पहले ही तकदीर लिख जाते हैं, शरीर हमें बाद में मिलता है। पहले लिख जाते हैं ना, इसलिए कहा है क्योंकि हम खाली भजन बोलते हैं, ढोल बजाते, ताली पटकाते हैं, लेकिन कभी बैठ करके उसे चिंतन हमने नहीं किया। और हम क्या दोष देते, अरे परमात्मा ने पता नहीं हमारे साथ इतना गलत क्यों लिख दिया। ये नहीं सोचा कि हमने खुद ने ही कांटों की बाढ़ लगाई है, इस कारण हमें वो लग रही। परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है, वो तो प्रेम का स्वरूप है, वो दया का सागर है। वो किसी के साथ गलत कैसे करे? गलत आता है हमारे खोटे कर्म होते हैं। बिल्कुल वो दया का सागर है, वो किसी से गलत
नफरत क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष जो भी है वही संसार के अंदर है। परमात्मा तो त्रिगुणा तीत है, उसका प्रेम के अलावा और है ही नहीं कुछ देने के लिए। वो क्यों देगा किसी को दुख? ये दुख हमारे अपने जीव के कर्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि लेखा जो का पहले पहुंच जाता है, ये शरीर मृतक बाद में होता है। इसी कारण से कहते हैं यमदूत किसी को मारते ले जाते हैं तो किसी को पकड़ के ले जाते हैं प्यार से। ये कारण है। हाँ, इसी कारण एक झोली में फूल भरे एक झोली में कड़े। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत, फकीर, तो क्या है अपने अपने कर्म के अनुसार तो मिलता है सबको। कोई राजा बनता है, अच्छा पिछले जन्म में कर्म किया, उसने दान पुण्य अच्छा किया, किसी से गलत नहीं किया है, अच्छा व्यवहार किया है, तो सारी दुआएं मिलेंगी, तो अगला जन्म भी बेटर होगा। और भिखारी क्यों गए? इस जन्म में चोरी चकाटी करी तो अगले जन्म में डाकू ही बनेगा ना, क्योंकि कर्म के अनुसार पहले लिख गए। और कोई संत फकीर है, बिल्कुल जो उन्होंने जो संसार को जितना जितना त्यागेगा उसको उतनी उतनी उपलब्धि होगी, वो संसार से अलग रहेगा। तभी तो कह रहे हैं फकीरी का आनंद कुछ अलग ही है। क्यों? कि संसार की चाहत नहीं, कि मन के अंदर कोई चाहत नहीं बचेगी, परमात्मा बचेगा, तो फकीरी में मजा कितना। खोने की करने में कोई डर नहीं और पाने की कोई चाह नहीं। तो इसलिए कहा है कि कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संपत्ति, तो हमारे अपने कर्म होते हैं। और हम क्या करते हैं? हम मोह ममता के अंदर आकर के खोटे कर्म करते हैं। क्यों? कि आज तुम इस कलयुग के अंदर अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो हमने इतना ईर्ष्या द्वेष नहीं देखा था। अब देखो, पहले कहते हैं ज्वाइंट फैमिलियां होती, परिवार होते थे, सबके मिलकर रहते थे। आज क्या है? मैं और बस मेरा, उसके बाद जाए बाढ़ में, कोई लेना देना नहीं। आज पैसे की चाहत के अंदर लोग अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे को जहर खिला रहे हैं। बीमारियां क्यों होगी इतनी? वही शरीर है, वही 5 तक जलग निवाई पृथ्वी पैसे थे, आज भी हुई है। लेकिन क्या हुआ? इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कलयुग के अंदर। अपने 2 बच्चों को पालेंगे और दूसरे पता नहीं कितने लोगों को हम गला काट 2 बच्चों के लिए। बताओ, तो फिर खोटे कर्म तो हमारे अपने हैं ना, हम परमात्मा को कैसे दोष दे रहे हैं? नहीं दे सकते, अज्ञान था बस। कहाँ? तो इसलिए कहते हैं कि हमें परमात्मा को नहीं दोष देना चाहिए, हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए। लेकिन इंसान इतना अहंकारी हो गया कलयुग के अंदर कि बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है। मैं की जो है नैया डूबो के छोड़ेगी, और परमात्मा को मैं नहीं अच्छी पसंद। जो अपने आप को समर्पित कर देगा, जो थोड़ा सा हल्का सा फोटो, तो जो मैं अपने आप को समर्पित करेगा परमात्मा के चरणों के अंदर, उसकी मैं समाप्त हो जाएगी, केवल तू ही तू रह जाएगा। तो बताइए फिर तो हमारे अपने कर्म हुए ना, अपने कर्म। हाँ, और ये भी लिखा है जैसे जैसे अब समय का बीता है ऐसे ऐसे इंसान के अंदर इतना अहंकार बढ़ता ही चले जाएगा। लेकिन जो अपना विवेक का इस्तेमाल करेगा वो भव से पार हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मवाणी आई भव से पार करने के लिए है। जो रामायण में हम पुकारते सुनते सुनते कितने आगे बालकांड के अंदर लिखा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे अपारा। तो इससे पहले क्यों नहीं उतरे थे? क्योंकि किसी को पता ही नहीं थी। अब यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता होता उनका एड्रेस, आप कैसे आते? उन्होंने एड्रेस दिया कि मेरे घर इतना इतना नंबर है, आप आइएगा सत्संग है, पता चली। तो जब भव से पार होने का हमें मार्ग ही नहीं पता था, कैसे उतरते? अब भव से पार जो होगा वही उतार सकता है। जो भव से पार कभी गया ही नहीं उसको क्या पता चलेगा? तो भव से पार केवल एक ही रहता है, वो है परमात्मा। इसी कारण से अब कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग की महिमा हर ग्रंथों में लिखी है, कलीर धन्य कलीर, शंकर भगवान उमा को सुना रहे थे जो अमर कथा नहीं सुन पाई थी कि उमा ये कलयुग धन्य धन्य है, नहीं तो कलंकों का युग है। क्यों? कि पार्वती स्वयं इस धरा पर अपना वांग में स्वरूप अपनी ब्रह्मात्माओं को लेकर के आएंगे।
पुराण संहिता में लिखा है, भागवत पुराण के अंदर लिखा है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, और सब बाइबल के अंदर लिखा है, सब के अंदर लिखा है परमात्मा के बारे में, लेकिन कहाँ कोई पहचान पा रहा है? खुली ही नहीं ना। इसलिए कहा है कि जागृत बुद्धि का, निज बुद्धि का ज्ञान आएगा, जागृत बुद्धि से पहचान आएगी। जब इस संसार में थी नहीं जागृत बुद्धि तो पहचान कहाँ से होती? वो परमात्मा स्वयं आएंगे इस धरा पर, लिखा है, और 2 तनों में आकर के लीला करेंगे। कितने ग्रंथों में लिखा हुआ? मेरे पास ये है अभी बोध मंजरी, उस बोध मंजरी में आप देख लेना परमाण के अंदर कितने ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा आएंगे कलयुग में, स्वयं 2 तनों में आकर के लीला करेंगे। पहले तन से किसी को पहचानने के लिए दूसरे तन से सबको ये ब्रह्मवाणी मिलेगी, जिस तन में लीला करेंगे आकर के। आज ये ब्रह्मवाणी किसी के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, जीवों के लिए आई है। अब मान लो इस तन में हमें ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, अगर परमात्मा की पहचान मैंने नहीं करी तो अगला जन्म कौन सी योनि में होगा, किस घर में होगा ये भी पता नहीं है, तो कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते घूम रहे हैं? अज्ञानता। इसलिए कर्म ही प्रधान है, कर्म के आधार पर ही हमारा सब कुछ होगा। ये ब्रह्मवाणी जो है आत्म कल्याण के लिए आई है कि हमें अब तक पहचान ही नहीं थी हम कौन है, कहाँ से हैं, और हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। इस ब्रह्मवाणी से यहीं बैठे बैठे आज हम परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की, और हमें अपनी भी पहचान हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? आत्म भाव लेना पड़ेगा। हमारी ब्रह्मवाणी के अंदर है, हमारे ब्रह्ममुनि हुए हैं युगलदास जी, उन्होंने कहा कि मैं ना काहू की महतारी, ना काहू की बेटी। जब आत्मा किसी की जन्मती ही नहीं है तो किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ कहाँ से बन गई आत्मा? छला ना, बिल्कुल सही कहा कि छला हुई है माया। हाँ, तो हम अपने आप को आत्म भाव में कि मैं शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूँ और वो मेरी आत्मा का प्रीतम है। ये शरीर मुझे केवल एक खेल देखने के लिए मिला हुआ। तो जब तक हमें पहचान नहीं तब तक तो माया में भटक रहे थे, लेकिन जाओ आज हमें पहचान होगी मेरा असल ठिकाना तो वही है। मान लो 84 लाख योनियों में घूमती भी रहे कायदे में, तो हम कब तक, ये महाप्रलय में ब्रह्मांड समाप्त होगा तब तो अंत तो होगा, तो भी हम 84 लाख योनि में क्यों घूमें? जब हमें भव से पार होने वाला ज्ञान मिल गया तो बताइए, त्रेता में लिखवा दिया गया। और मिलना कब है ज्ञान? कलयुग में। द्वापर के लिए नहीं बोला ना, त्रेता के लिए बोला, कलयुग केवल में, कलयुग केवल कलयुग में आएगा वो ज्ञान। जो आज हम परमात्मा को कह रहे थे, परमात्मा निराकार है, परमात्मा कोई आकार नहीं है। हम इतने सुंदर बन गए, इतने आकार बन गए, तो निराकार कैसे कर सकता है? उस परमात्मा को इन नेत्रों से देखा नहीं, क्योंकि ये नेत्र देख भी नहीं हुए, चमड़ी के नेत्र हैं। आत्मा के जो नेत्र हमारे खुलेंगे उससे हमें परमात्मा का यहीं बैठे दर्शन होगा अंदर हमारे। कब? जब हम ध्यान में उनको याद करेंगे। हम भूल जाएं कि मैं शरीर हूँ, ये भूल जाएं कि संसार है। जब इससे परे मेरे पता चल जाए कि मैं तो अपने धनी के चरणों में ही बैठी हूँ, जब हमें बार बार हम इस चीज को अपने अंदर याद करेंगे तो ये चीज हमारे अंदर बसती चली जाएगी। फिर हमें कहीं आवश्यकता नहीं है बाहर जाने के लिए, क्योंकि इस शरीर से तो हम बाहर जा नहीं सकते ना, हमारा ध्यान ही वहां तक जाएगा। इसलिए हमारे में मेडिटेशन को, ध्यान को या चितवली बोलो, चितवली का मतलब अपना चित्त संसार से हटा के परमात्मा के चरणों में लगाने लगा। यही करते करते हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम का दर्शन होगा। इति ही बैठे जागे गदा हुए मनोरथ पूर्ण काम। पूर्ण काम हमारा कब होगा? जब अपने घर की याद आ जाएगी और अपने अपने धनी का हमें दर्शन हो जाएगा, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन कहने से नहीं होगा, खाली करने से। और उसके लिए हमें आत्म भाव लेना पड़ेगा और वाणी का ज्ञान हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही बैठ करके वाणी का ज्ञान आपको मिलेगा। और केवल जैसे आप गीता, रामायण, भागवत पढ़ते हैं, ऐसी वाणी है, उनके अंदर एक पक्ष का ज्ञान है, लेकिन इसके अंदर आपको सब ज्ञान मिलेगा। अथर्ववेद के अंदर परमात्मा का धाम स्वरूप लिखा हुआ है, किसी ने आज तक पहचान कराई है? केवल हमें कहाँ लगा दिया? हवन वगैरह कि हवन करो, जबकि हवन से क्या होता है? परमात्मा नहीं मिलेगा हवन से।
वो हवन इसलिए कहता है कि हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि शुद्ध वातावरण हो जाए। उसमें जो है पदार्थ तो क्या होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं सारे, तो वाइब्रेशन जो है शुद्ध होती है। लेकिन परमात्मा मिलेगा ज्ञान से और ध्यान से। और हमें आर्य समाज वो बना करके हमें हवन में लगा दिया गया। लेकिन बिल्कुल वही करेंगे, हमारे ज्ञान, हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान लिखा है। गीता हमें परमात्मा की पहचान बता रही है, भागवत हमें बता रही है, रामायण हमें बता रही है। हमारे हम इन ग्रंथों को मान लें, हम मत मानो बाइबल को, ना मानो कुरान को, भी क्या लेन देन, इनको तो मानो, इनसे पहचान हो जाएगी। लेकिन पढ़ते हैं ना ध्यान से। बिल्कुल हमें क्या लगा दिया, जड़ पूजा में लगा दिया। आज कड़वा सत्य है। आप वीरवार को जो मैं जहाँ रहती हूँ पार्क की हालत बता रही हूँ आपको, पार्क में आप देख नहीं सकते। जहाँ पाठ पूजा करें वीरवार को, आप धनिया चने की दाल दुनिया भर की मिलेगी आपको, दुनिया भर के केले। अरे भाई किसी को खिला दो चने की दाल, किसी को दे दो। अगर आपके नहीं, किसी के पेट में जाएगी, वो पानी में वो डाल रही है, वो घुल जा रही है, उसके अंदर क्या मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान नहीं है तो हम अंधकार में क्यों घूम रहे हैं, कि हमें पहचान नहीं है। पीपल पे जल चढ़ाए। आज देखा जाए, अब मई जून का महीना चल रहा है, पीपल क्या होते थे गाँवों में, बिजलियां नहीं होया करती थी, ठीक है ना। हाँ, तो पेड़ों के नीचे ही हमारा जीवन कटता था। तो समझदार लोगों ने क्या किया कि पूजा के नाम पर पानी देंगे, हरियाली आएगी कम से कम, तो पेड़ों के नीचे जिंदगी कटेगी। लाइटें होती नहीं थी, आजकल तो एसी कूलर घरों में मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे। पीछे नहीं था, तो लोगों को कहा कि भाई इनकी पूजा करो, ये पीपल देवता है। अब पूजा करते करते जल चढ़ाते उसको देवता ही बना के रहते। आप शनिवार को जाओगे तो देखो ना, इतने दीपक जले मिलेंगे। अरे भैया सोचो तो सही, वो पेड़ ही है, कुछ नहीं है। वो श्रद्धा से क्या है, हम भटक गए। जड़ पूजा हमारे अंदर लगा दी गई है, कुछ नहीं मिलने वाला। पीपल की जितनी मर्जी हम पूजा कर ले, बल्कि हमें ठीक है हमारा आज कहते हैं ना प्रकृति बदलाव ले रही है, इतनी गर्मी है, पेड़ लगाओ वो ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं ना किस लिए, ताकि पेड़ों से क्या है हरियाली बढ़ेगी। और हम उस चीज को छोड़ के हमने पूजा बना करके उसको बैठ गए। तो हमें तो पानी हर रोज देना चाहिए भाई, उसको ठंडक भी दे, वो हमें देगा फिर। एक शनिवार उसको कहीं ना कहीं हमें मूर्ति पूजा में लगा दिया। देखा जाए तो मूर्ति पूजा हमें कहाँ तक पहुँचाती, कहीं नहीं पहुँचाएगी। देवकी नंदन जी से किसी लड़की ने पूछा था, ये दूध तुम इसमें चढ़ाते हो, किसी को पीने को दो ना तक है। तो उसने क्या कहा, क्योंकि जवाब था नहीं, तो क्या कहा, हमारी मर्जी। तो मर्जी का सौदा चल गया। लेते हैं लेकिन लड़की ने सही जवाब दिया था कि हम अगर मूर्ति पे उस दूध को चढ़ा रहे हैं तो दूध नाली के बहाने से कहाँ जा रहा है, बड़ी नाली में। अगर उसी दूध को हम श्रद्धा से किसी भिखारी को पिला दें, उसके पेट में जाएगा, मूर्ति पे तो कुछ नहीं मिल रहा है। बल्कि इतना कह रहे कि हम ठंड के मौसम में एक लुटिया आप ले गए, वो लुटिया ले गई, वो इतनी ठंडी में पानी नहीं लाए, हमें जनवरी ठंडा पानी नहीं लाए तो हमें कैसा लगेगा। अगर फिर एक सोचा जाए तो एक तरह से हमें मूर्ति पूजा में लगा दिया, तो हम परमात्मा की पहचान कैसे कर पाते। ज्ञान से हटा दिया, जड़ पूजा में लगा दिया। इसी कारण से हम आज भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो पा रहे। उम्र चली जाती है, जा ही रही है, कभी स्तन में कभी स्तन में घूम ही तो रहे। सफर पूरा सफर हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान आवश्यकता है। और ये वाणी परमात्मा तक पहुंचने वाले एड्रेस। आज तक परमात्मा निराकार, परमात्मा साकार, अपनी मर्जी से बटन घुमा लेते हैं, कहते हैं परमात्मा निराकार है, हाँ परमात्मा साकार है, उसे साकार और निराकार में मान देते हैं। निराकार जो दिखता नहीं, साकार जो दिख जाए, तो परमात्मा नेत्रों से दिख नहीं सकता और ज्ञान चक्षु खुले नहीं, क्योंकि वाणी थी नहीं, तो परमात्मा कहाँ से मिलता है। वाणी के बगैर जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक। और हाँ, वही तो कह रही हूँ, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, दुनिया अमर कथा। चलो अमरनाथ, अभी देखो ये शायद सावन के महीने में आएगा, बड़े बड़े पोस्टर लिखे, मैं दिल्ली में देखती हूँ इस चीज को, चलो अमरनाथ। अब क्या जा रहे हो अमरनाथ में, सतयुग में सुनाई थी वो, और वहां नहीं सुन पाई थी, तो अब क्या है वहां पे। तो सोचो कि वो हुंकारा भरने वाला कौन था जिसने सुनी थी,
सुखदेव मुनि जो बने थे, सुखमुनि तोता जो अंडे के अंदर तोता के जीव ने जो ज्ञान सुना था, उन्होंने वो जीव भी छोड़ गया। उसके बाद उन्होंने ही भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा कलयुग में आएंगे, 2 तनों से लीला करेंगे। बताइए, हमारे ग्रंथों में तो ज्ञान लिखा हो, लेकिन बताया किसने कहा? लेकिन कोई बताएगा तभी तो, कोई सुनेगा, बताएगा। ये इसमें क्या है दीदी, कारण क्या है? ये कारण हमारा भी है, क्योंकि हम अपनी चतुराई के कारण किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। हम जहाँ लगे हमने सोचे यही संपूर्ण है, गुरुओं प्रथा पे लगा के हमें रख दिया। मैंने जो कह दिया है दूसरे की भी सुनना है। वही मैं कह रही थी, देखो कि ज्ञान तो सबका सुनना कहते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि सुनो सबकी, जहाँ जहाँ से अच्छे मोती मिले उसको ले लो और उसको प्रयोग लो, बस। लेकिन हमने धारणा बना ली कि मैंने गुरु बना लिया, और पंचतत्व के गुरु के चक्कर में हम जो है वंचित रह जाते हैं ज्ञान से। मैं कहती हूँ ब्रह्मवाणी का ज्ञान जिसको मिल जाएगा वो कहकर धन्य धन्य। ये शशि बहन जी, उनको मुझे पहली बार मिली थी, पहली बार सुना था इस वाणी के बारे में। अब इनको 1.5 साल होने वाला है, तो इनके दिल में भी जिज्ञासा आई कि जो सुख मुझे मिल रहा है सबको मिले, तभी दोगे सुख शीतल करूं संसार। मैंने तो 100 क्वेश्चन किया था, बहुत कुछ करा था, क्योंकि इस ज्ञान से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं गलत रास्ते पे चलना की आवश्यकता नहीं है, आपको घर छोड़ना नहीं है, आपको किसी गुरु के पीछे नहीं लगना है। अगर लगना है तो परमात्मा के पीछे लगना है, बस। ज्ञान सुनो, ज्ञान को अपनाओ, और घर के अंदर ही बैठ करके, सबसे बड़ी बात तो आपको कहीं आश्रम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही वाणी बदलाओ और पढ़ो, वहीं बैठे आपको मिलेगा। लेकिन खुद से नहीं आती ना पढ़ाई में। कितने लोग हैं भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, जब तक कोई सार नहीं समझाएगा ना हमें, जब तक नई जीव को अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। एक बंदा गीता ना, इसलिए कहते हैं कि सत्संग आवश्यक क्यों है? सत्संग बिना विवेक सत्संग ना, कि जब तक हमारे सत्संग में नहीं जाएंगे हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, इसलिए सत्संग आवश्यक। सत्संग बहुत आवश्यक। हाँ, बैठक करना चाहिए, बैठक बिल्कुल। जब तक बैठोगे नहीं, अब मान लो इनको पता नहीं चला था तब तक ये भी ऐसे ही घूम रहे थे, अब इनको पता चला, इनका दिल किया मेरी जो सहेली है मैं उनको भी बताऊं। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी गए, बिन मांगे ही मिल रहा है, बिना पैसों के ही ज्ञान है। भाग्यवान है ना सब। नहीं तो बालाजी में जाओ ना, आपको लाइन लग के जाना पड़ेगा, और वीआईपी पास जाओगे तो दक्षिणा मोटी पांडे को देनी पड़ेगी, तब दर्शन होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। 4-4 घंटे खड़े हो जाओ, देखो ना, एसी कूलर में बैठो और यही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसलिए कहा बिन मांगे मोती मिले। यही है, बिन मांगे मोती। परमात्मा का चिंतन करें, और ये मानव तन हमें केवल खाने कमाने के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला हुआ, अपने जीवन का उद्धार करने के मिला हुआ है। कोई आज तक कोई बच्चा, पति पत्नी, कोई किसी के साथ आज तक गया है? अभी कहना एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे। ये अपनी झोली अपने हाथ में, चाहे तो हम कांटे ले जाए बटोर के, या फिर फूल भर ले अपने। अगले दिन सपने में दिख जाए उसका भी इलाज कराते हैं। जाने की मुझे दिख रहा है बार-बार। बिल्कुल। इसलिए मानव तन रहते रहते 84 लाख योनि कितनी भयंकर है, आप गीता में पढ़िएगा। कीट पतंगों की कितनी लाइफ वो खराब होती है, भागवत में भी है, सब में है, सब में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी विचार नहीं कर रहे, विचार नहीं हो रहे, विचार नहीं कर रहे, फिर भी जागृत होगा ना हमारा। वो ये कि जागृति आएगी तब सुन, जागृत बिल्कुल। और जागृति जब आएगी जब इनसे बात करेंगे, जब सुनेंगे हम ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन उठते हैं, जब ये हमें हमारे अंदर दृढ़ता जब आ जाए ना, कि जब हम मान लो 24 घंटे खाली घर परिवार में ही लगाए दे रहे और साथ नहीं जाएगा कोई, ठीक है, फिर सोचे कि कर्म ही साथ में जब जाएगा तो हम कर क्या रहे हैं, कर्म तो हमें किया ही नहीं जो साथ जाए। जब हम अंदर विवेक जागृत जब होगा ना, तब उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। जितना मंथन करेंगे उतना। बिल्कुल हाँ भाई, जब तक मान दही तो हमने जमा दी, हमने सोच रही मक्खन नजर नहीं आ रहा उसमें, तो जब तक उसको मथेंगे नहीं तो मक्खन तो नजर नहीं आएगा। एक ही तो
से इतनी सारी चीजें बन जाती है सिर्फ मंथन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कह रहे कि जब हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमारे अंदर वो जागृति आएगी, तब हम अपने घर अपने प्रीतम से मिलेंगे, जिससे हम बिछड़ करके आए। हमारे असल तो वहीं बैठे, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जैसे जैसे हमें परम धाम की याद आती जाएगी, हमें अपने अंदर एहसास होगा कि परम धाम की आत्मा हूँ, हमारे अंदर ये भाव बढ़ता चला जाएगा, हमारे अंदर प्रेम आएगा। जब प्रेम आएगा तो वहाँ का दरवाजा खुलेगा, और वहाँ के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, धन की न किसी की, केवल प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम और ध्यान और उसी स्वरूप ने द्वापर के अंदर कहते हैं क्या बोलते हैं उसके, अहिर की छोरी हाँ। छचिया पे नाच नचवाओ में, क्या उनके अंदर जब कृष्ण जी के अंदर पार लीला करी थी, क्या उनके अंदर छाछ नहीं थी? कितनी कितनी गायें थी नंद बाबा के घर में, लेकिन प्रेम की लीला थी कि कान्हा नाच के दिखा दे तो हम तेरे को छाछ देंगे, बताइए। प्रेम इतना तो वही स्वरूप जब द्वापर में आए थे, वो प्रेम की लीला सिखाने के लिए आए थे, और उसी के द्वारा हमारा प्रेम का दरवाजा अब खुलेगा। हम ही खेली थी गोपियों के रूप में, भूल गई, लेकिन अब वो याद दिलवा रहे हैं, तुम ही खेले ब्रिज रास के अंदर। ब्रिज में हमें बिल्कुल याद नहीं थी, रास में हमें कच्छ को याद हुई थी जब महाराज खेली थी हमने कि हमारा घर कहाँ है, वहां ले चलो। चले गए, फिर से खेल मांग लिया, नहीं पूरा खेल नहीं देखना तो कलयुग में उतारा। अब छक्के खेल देखना, लड़ाई झगड़े जन्म मरण सब कुछ देखेंगे। जब देख करके परेशानी त्राई होगी, वो प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ वो जो छिछिया पर जो प्रेम है वो हाँ, तो वही तो कह रहे, वो मिलेगा कहाँ से? अभी तो पहचान नहीं है उसकी। या जब पहचान होगी तब वो वहीं का दरवाजा हमारा, प्रेम की एक चाबी होगी, बस वही दरवाजा खोल सकते और कोई नहीं खोलना है। तो मनुष्य तन रहते रहते हमें अपनी पहचान कर लें, अपने धनी की पहचान करें, पता नहीं तन तो हमसे कब छूट जाए। देखा ना पिछले हफ्ते कितना बड़ा हादसा हुआ, 30 सेकंड के अंदर, केवल 31 सेकंड में बता रहे। ना तो ऊपर उड़े, उन्होंने सोचा, जो नीचे बैठे उनको सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। समय नहीं मिलेगा सोचने का। तो इसलिए हम तन की परवाह ना करके हम समय की परवाह करें कि हमारा अगला संग आए या ना। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जान श्वास को आवन होए ना होए, पता नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो समय मिला है, अगर हमें परमात्मा के चिंतन में जो हमसे हो जाए वो हम करें। मनुष्य तन के अंदर रह सकते, किसी और में कर ही नहीं सकते। इसलिए मनुष्य तन की सार्थकता को हमें पहले समझना पड़ेगा कि दोबारा जन्म नहीं है कि हमें दोबारा मनुष्य तन मिल जाए। इतना अच्छा कर्म कोई नहीं कर रहा, तो जो मिला है हम इसी में हासिल कर ले, फिर हम क्यों इंतजार करें दूसरे तन की? दूसरे की क्या जरूरत है, इसमें कर लो। इसी में कर लें। लेकिन जानने के लिए भी तो बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।